अगर आप सोच रहे हो कि मांगा सिर्फ एक्शन या कॉमेडी होता है, तो यह चैप्टर आपकी सोच बदल देगा। यह कहानी एक ऐसे यूनिवर्स से शुरू होती है जहां खुद भगवान भी बोर हो जाते हैं। बनाए गए थे अनेक संसार, हर बार नए रूल्स के साथ। और जब सब कुछ बन चुका था, तब वो करने लगे अपने क्रिएशंस के साथ खेल। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, एक अंधेरे में गिरती दुनिया का पहला कदम है। यह है सोलो लेवलिंग रीअवेकनिंग चैप्टर 1। अंधेरा, सन्नाटा और बेपनाह शक्ति से भरे हुए कुछ सुप्रीम बीइंग्स। उन्हें कहा जाता था आउटर गॉड्स। वो एंटिटीज जिन्होंने अनेक यूनिवर्सेस बनाए। उनका एक ही मकसद था अमर रहना। हर नए संसार के साथ वो नए नियम, नए जीव और नए आत्माएं पैदा करते। लेकिन ये सब उनके लिए एक समय के बाद बोरिंग बन गया। और फिर उन्होंने सोचा, क्यों ना अपने क्रिएशंस को एक दूसरे के खिलाफ लड़ाया जाए। वो लोगों को लड़ते, मारते, फिर जिंदा करते। उनकी ये दुनिया एक खिलौना थी। हजारों जंग हुई, लाखों लोग मरे, लेकिन सुप्रीम बीइंग्स को मजा आ रहा था। ये उनका मनोरंजन बन चुका था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो कभी नहीं हुआ था। एक सुप्रीम बीइंग अपने ही क्रिएशन के हाथों मार दिया गया। सब गॉड्स शॉक्ड हो गए। नहीं, वो क्यूरियस हो गए। उन्होंने उस दुनिया को देखा जिसका मालिक अब जिंदा नहीं था, और सबने एक ही बात बोली, जो सबसे पहले इस पावर को क्लेम करेगा वही बनेगा इसका मालिक। कहानी बदलती है। हम आ जाते हैं एक मॉडर्न दुनिया में, एक छोटी सी क्लासरूम में, और एक लड़का अपनी आंखों में थोड़ी सी रोशनी के साथ खड़ा है। मुझे कोरिया नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स में एडमिशन मिल गया। उसका नाम है सुंग सुहो। एक ऐसे लड़के की कहानी जिसके जीने की वजह अब तक अनक्लियर है, लेकिन अब उसने एक बड़ा कदम लिया है। क्लासमेट्स शॉक्ड हैं। तू आर्ट्स यूनिवर्सिटी? तू तो रिपीट भी नहीं कर रहा था। सुहो के चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान है। मैं आखिरकार इस नरक से आजाद हो गया। लेकिन खुशी के हर पल में एक जलन भी होती है। क्लास का बदमाश ली उनचुल सामने आ जाता है। गुस्से भरी आंखें। तेरी वजह से मेरा हाई स्कूल पर कब्जा होने का प्लान फेल हो गया। सुहो शांत रहता है। और मेरी वजह से तू ग्रेजुएट भी कर पाया। दर्द से ज्यादा उसमें एक मैच्योरिटी है। 2 साल बाद सुहो अब एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट है। उसकी जिंदगी शांत दिख रही है, लेकिन अंदर ही अंदर एक खालीपन बसा हुआ है जो छीन गया था। उसकी कमी हर वक्त महसूस होती है। एक दिन कॉलेज कैंपस में अनाउंसमेंट होता है, सभी क्लासेस एनेक्स बिल्डिंग में शिफ्ट हो चुकी है। लोग मूव कर रहे हैं, लेकिन तभी एक गेट एक्टिवेट हो जाता है। गेट डी रैंक का है। हंटर्स ऑलरेडी अंदर जा चुके हैं, लेकिन गेट खुला है और सबको एक अजीब सी टेंशन महसूस हो रही है। 3 साल पहले दुनिया में पहली बार गेट दिखा, और साथ ही आए डंजन और मॉन्स्टर्स। अगर गेट समय पर बंद ना किया जाए तो अंदर के मॉन्स्टर्स बाहर आ जाते। इंसानों का मास किलिंग शुरू हो जाता। लेकिन इंसान भी बदलने लगे। मना यूज करने वाले लोग जागृत होने लगे। इन्हें कहा गया अवेकेंड। और तब वो जिनचुल नाम का एक अवेकेंड बना दुनिया का प्रोटेक्टर। उसने बनाया हंटर एसोसिएशन। दुनिया 2 भागों में बट गई, अवेकेंड और नॉन अवेकेंड। सुहो जैसे लोग नॉन अवेकेंड। जीने के लिए उन्हें हर पल स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन फिर भी जीते हैं। सुहो सोचता है, मेरे माँ बाप जो गायब हैं, मेरी पूरी जिंदगी दूसरों पर डिपेंडेंट है, और सबसे बड़ा दर्द वो वक्त जब लगता था मैं कुछ भी कर सकता हूं, अब खत्म हो चुका है। मैं सिर्फ खाली हूं, बेकार, पावरलेस। और तभी कैंपस में कुछ लोगों की आंखों में नीली रोशनी चमकती है। वो लोग मॉन्स्टर जैसे बन जाते हैं। सब चिल्लाते हैं, डंजन ब्रेक हो गया है क्या? लोग भागने लगते हैं।
एक लड़की कहती है, मैं जाके हंटर्स को बुलाती हूं। सूहो सोचता है, मैं उसे मरने के लिए भेज रहा हूं, लेकिन मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता। लेकिन क्या कमजोरी का रोना कुछ बदलेगा? सूहो, तुझे कुछ ढूंढना होगा, अपने अंदर की आग। अगर पापा यहां होते तो क्या करते? कैंपस में अफरा तफरी मच चुकी है। लोग भाग रहे हैं। इंस्ट्रक्टर चिल्लाता है, सब पीछे हट जाओ, ये जगह अब सुरक्षित नहीं है। वो लोग जिन्हें सब इंसान समझ रहे थे, अब उनकी आंखों में नीली रोशनी चमक रही है। उनकी हरकत जैसे वो मॉन्स्टर्स बन गए हो। एक लड़का कहता है, ये तो वही नीली आग है जो हमने डंजन में देखी थी। उनकी आंखों में वही ब्लू फ्लेम। क्या ये लोग अब इंसान नहीं रहे? किसी की आवाज आती है, डंजन ब्रेक हो गया है, सब लोग भागो यहां से। एक लड़का इंस्ट्रक्टर से चिल्लाता है, सर आप तो अवेकन हो ना, कुछ करिए। इंस्ट्रक्टर का चेहरा पीड़ा से भरा हुआ है। मैं सिर्फ ई रैंक हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता। सबकी आंखों में डर है, किसी को समझ नहीं आ रहा क्या करे। सब चाहते हैं कोई आकर उन्हें बचा ले, लेकिन कोई नहीं आता। और तभी आसमान में एक भयानक बिजली चमकती है। एक मॉन्स्टर सीधा सूहो की तरफ घूरता है। उसकी आंखों में खून की प्यास है। सूहो की आंखों में कोई शक्ति नहीं, पर उसके कदम नहीं रुकते। क्या ये पहला कदम है एक नए जन्म का? सूहो मॉन्स्टर्स की तरफ भाग रहा है। हर कदम पे मौत है, पर उसका मन आज पहली बार जिंदा लग रहा है। आसमान में बिजली चमक रही है, ग्राउंड कांप रहा है, और एक मॉन्स्टर सीधा उसी की तरफ बढ़ रहा है। लोग पीछे से चिल्लाते हैं, पागल हो गया है क्या, वापस आ जा। लेकिन सूहो नहीं रुकता। उसकी आंखों में खो गया हुआ जुनून लौट रहा है। राक्षस घूरता है, उसकी आंखों में सिर्फ शिकार की भूख। जमीन पर उसके पांव गिरते हैं तो मिट्टी उड़ जाती है। एकदम से वह झपटता है, एक घूसा सूहो की तरफ उछलता है। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है। लेकिन तभी कुछ अलग होता है। सूहो का शरीर रुकता है, लेकिन उसकी चेतना जाग उठती है। सब कुछ रुक गया है, जैसे वक्त थम गया हो। एक अंधेरा, और उस अंधेरे में एक आवाज, बहुत गहरी, बहुत पुरानी। क्या तुम सच में जीना चाहते हो? क्या तुम तैयार हो वो बनने के लिए जो कभी कोई बना ही नहीं? सूहो का जवाब एकदम से नहीं आता। उसकी सांस रुक गई है, पर अंदर से एक और आवाज निकलती है, हां, मैं जीना चाहता हूं, अपने लिए, अपने सच के लिए। उसी वक्त उसकी आंखों के सामने एक नीला स्क्रीन चमकती है, जैसे कोई सिस्टम एक्टिवेट हो गया हो। एक आवाज, रिक्वायरमेंट फुलफिल्ड, इनिशियलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करना और कमेंट्स में लिखना, अगर तुम सूहो की जगह होते तो क्या तुम भागते या लड़ते? चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ऐसी कहानियां हर हफ्ते आती है जो सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस की जाती है। मिलते हैं अगले एपिसोड में नए ट्विस्ट, नए दर्द और नए जुनून के साथ। तब तक याद रखना, कुछ कहानियां सिर्फ कागज पे नहीं, इंसान के अंदर भी लिखी जाती है। जल्द मिलते हैं एपिसोड 2 के साथ।